हेलो बच्चों, मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हो? हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस जो हम पढ़ रहे थे वो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो बच्चों चलो देखते हैं। देखो तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। बच्चों आवाज तो सही आ रही होगी। तो बच्चों जो हम पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट को टेंस को जानेंगे और टेंस के रूल्स को जानेंगे। जब हम टेंस के रूल्स को अच्छे समझेंगे ना, तो हम उसका पैसिव वॉइस भी बना लेंगे। तो इसलिए बच्चों जो हम सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसको किस तरह बनाते हैं वो हम पहले सीखेंगे, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के बाद में फिर हम उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है, उसको रूल को हम पहले समझ लेते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? इसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम हिंदी में इसका रूल लिख देते हैं। जो उसका हिंदी में रूल होगा, ये रूल नंबर हमारा इसका इसका जो हिंदी में रूल होगा वो हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब रूल इसका क्या होगा वो हम लिखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल सिंपल सा रूल होता है कि जिन वाक्यों में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का हम जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो रूल लिखते हैं हम इसका, जिन वाक्यों के, हिंदी में रूल लिख रहे हैं पहले इसका, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, है ना, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। सॉरी, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। वह सेंटेंस या वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको अपनी भाषा में जाने तो फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 लिखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2 सिंपल भाषा में जाने, जो फ्यूचर में हम अपनी प्लानिंग करते हैं किसी भी बात को लेके, और वो बात हम कहते हैं कि कंफर्म हो गई होगी, पूरी हो गई होगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे कहते हैं जैसे मैं एक बात बोल दूं कि मेरा दोस्त घर जा चुका होगा, तो यहाँ पे जो हम बात बोल रहे हैं ये फ्यूचर की बात बोल रहे हैं, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि पहुंच चुका होगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसमें वर्क भी कंप्लीट हो रहा है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं उसमें वर्क भी कंप्लीट होता है, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। बच्चों वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो क्लियर हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है। वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। अब इसका मेन रूल लिख लेते हैं। क्या मेन रूल है? दूसरा, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, एक एक रूल लिख रहे हैं अलग अलग से, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल हैव तथा शैल हैव लगाते हैं। विल हैव कॉमा शैल हैव लगाते हैं, ठीक, लगाते हैं। तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बच्चों ये जो बेसिक चीजें हैं ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। ये बेसिक चीजें हैं जो सभी एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। ये यूपी टेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं जिसमें आपको पैसिव वॉइस दे दिए गए थे, 4 से 5 पैसिव वॉइस दिए गए थे, और उसमें कहा गया था इसमें कौन सा पैसिव वॉइस सही तरीके से बना हुआ है। इस सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कवर करेगा। तो ये सिर्फ क्लास 9, 10, 11 के लिए ही नहीं है,
ये बाकी अदर एग्जाम्स के लिए है, जो हमारे एजुकेशन एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी है। तो बच्चों देखते हैं, फर्स्ट नंबर इसकी पहचान जो मैंने बताई थी, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। अब तो दूसरी बात जो इसका रूल लिखा है, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव लगाते हैं तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैन वर्ब तो जानते ही होंगे क्या होती है, जैसे कहते हैं मैं खाता हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ, खाने का, तो ये मैन वर्ब हो गई खाना। ठीक, खाता क्या हो गई, मैन वर्ब। जैसे खाना खाता हूँ, तो खाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या खाता हूँ, खाना। तो क्या वर्ड जो है, क्या की जगह कोई आंसर मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव लगाते हैं तथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका रूल ये हमें समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम फार्मूला बोल सकते हैं। जैसे मैथ में फार्मूला होता है, वैसे इंग्लिश में भी फार्मूला होता है। तो चलो देख लेते हैं इंग्लिश का फार्मूला क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बनेगी, फिर विल हैव लगेगा, ठीक है, सॉरी, विल हैव लगेगा या तो शैल हैव लगेगा। सब्जेक्ट की मीनिंग बनेगी, विल हैव लगेगा या तो शैल हैव लगेगा। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मैन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और इसके बाद में फिर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये आप रूल बहुत समझते आए हो, सुनते आओ, फार्मूला सुनते आओ, लेकिन हम आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसको इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम रूल्स बोलते हैं ना। ये स्ट्रक्चर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम आपको फॉर्मेलिटी करा रहे हैं कि इनका रूल, जिसमें आप ये ना कह सको कि इसका रूल नहीं लिखा है। इसका एक छोटा सा तरीका, सीधा तरीका बता रहा है जिसमें रूल की कोई जरूरत नहीं है, बट फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं जिससे आपको लगे ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या तो शैल हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा वर्ड जो आता है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है। क्लियर? चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब टेंस कैसा होगा, एग्जाम्पल में टेंस समझ लेते हैं। जैसे कहा, राम घर जा चुका होगा, राम घर जा चुका होगा। तो हम बच्चों यहाँ देख रहे हैं जिन वाक्यों के अंदर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। अब इसको बना लेते हैं। सब्जेक्ट आगे जो आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ आगे राम आया तो राम सब्जेक्ट है, तो राम की स्पेलिंग राम बनेगी। इसके बाद विल हैव लगाओ या शैल हैव। तो एक बात याद रखो, यहाँ साइड में लिख देते हैं, नेम आ जाए तो सीधी सी एक बात लिखते हैं, अगर आगे आई लिखा हो या बी लिखा हो, मतलब आगे टेंस में हिंदी में मैं लिखा हो या हम लिखा हो, तो इन दोनों के साथ केवल शैल हैव लगाओगे। ठीक है, बाकी आल सब्जेक्ट के को आल सब्जेक्ट्स में क्या लगाओगे आप, विल हैव लगाओगे। ठीक है, बस ये दो बात याद रखनी है आपको कि आई भी आ जाए तो हमें शैल हैव लगाना है, शैल हैव, और आल सब्जेक्ट इन दो के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आगे, कोई भी नाम आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, विल हैव भी लगाना हमको। ये चीजें हमको नहीं छोड़नी, कसम खा के बैठ जाओ। ठीक है बच्चों, गला बैठा हुआ इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो राम घर जा चुका होगा, राम स्पेलिंग, राम सब्जेक्ट, राम बना दिया। अब देखो राम के बाद क्या लगेगा, विल हैव या शैल हैव। देखो यहाँ नाम आया है, नाम के लिए हम क्या लगाएंगे, हमने कहा आल सब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए, नाम आ जाए तो विल हैव लगाएंगे। यहाँ अगर मैं आता या हम आता, मैं आता या हम आता तभी हम शैल हैव लगाते, बट यहाँ पे इन दोनों में से कोई नहीं आया, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे विल हैव लगाना है। समझ पा रहे हो ना, मैं लिखा हो या हम लिखा हो तभी ये जो शैल हैव लिखा है ये शैल हैव तभी लगेगा। यहाँ पे नाम आया कुछ भी आ जाए तो हमें विल हैव लगाना है, तो मैंने लगा दिया राम विल हैव। ठीक बच्चों, तो राम विल हैव। अब हमें क्या लगाना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले वर्ब मैन जानने हैं क्या, मैन क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। घर तो ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या काम कर रहा है, जाने का। जाना क्या है, जाना क्या है, मैन वर्ब। तो जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, और गो का कौन सा फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट। आपको वर्ब याद होंगी, वर्ब की 3 मीनिंग होती है, उन्हीं तीनों मीनिंग को तीनों फॉर्म बोलते हैं। पहले नंबर पर जो मीनिंग आती है फर्स्ट फॉर्म, और गो की दूसरे नंबर पे जो मीनिंग आती है सेकेंड फॉर्म, और जो गो की तीसरे नंबर पे मीनिंग आती है वो होती है थर्ड। तो समझ पाए बच्चों, तो यही है इसकी थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो राम विल हैव गॉन, और गॉन के साथ बेटा टू लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगती है कुछ वर्ड के साथ। तो जाना और आना के साथ प्रीपोजिशन टू लगती है। तो राम विल हैव टू गॉन टू, कहाँ जा रहा है, होम। देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ऑन टू होम। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक
ठीक है। अब आपको एक छोटा सा सीधा साधा रूल बता दे जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बता दे रूल? आगे की मीनिंग आगे बना दो, ठीक। चुका होगा की मीनिंग विल हैव बना दो। जाना की मीनिंग गॉन बना दो, ठीक है। जब गॉन बनाओ तो अपनी मर्जी से टू लगा दो और घर की मीनिंग होम बना दो। ये है सीधा सा रूल। फिर भी नहीं समझ में आया ये बात कैसे टेंस बनाना है, तो आओ समझते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है। एक नंबर पे नंबर डाल देते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर डाल के टेंस बना लेते हैं। इन टेंस का रूल भूल जाओ, टेंशन नहीं लेनी, नंबर याद रखो। पहला नंबर, पहले नंबर किसकी मीनिंग में? पहला नंबर किसके ऊपर? राम के ऊपर, पहली मीनिंग राम की बनानी। दूसरा नंबर किसके ऊपर है? चुका होगा। चुका होगा की मीनिंग विल हैव होगी या तो शैल हैव होगी। नाम आ जाए तो विल हैव होगी और इनमें से कोई दो में से एक आ जाए तो शैल हैव होगी, ठीक। तो 2 नंबर पे चुका होगा है। चुका होगा की मीनिंग नाम के अकॉर्डिंग विल हैव लगानी। तीसरे नंबर पे किसकी मीनिंग? यहाँ जो कुछ भी आ जाए, जाना, खाना, पीना, नहाना। जाना की मीनिंग गो। अब गो की तीसरी मीनिंग लिखेंगे तो गॉन लिख दी, गॉन के साथ प्रीपोजिशन टू लगा दी, ठीक। तो तीसरे नंबर के बाद कौन आता है? चौथा। चौथे नंबर पर क्या है? घर, घर की मीनिंग बना दी, ठीक। तो अगर इस रूल को भूल जाओ तो इस नंबर डाल के आप बना सकते हो, ठीक। कोई बात समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़े, ठीक। तो अब बच्चों हम ये टेंस तो समझ गए, ठीक है। शॉर्ट में टेंस समझाया, डिटेल में आपको वीडियो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से देख सकते हो। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट सीखने जा रहे थे हम, तो अब हम इसका फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस समझते हैं कैसे बनता है। तो अब इसका पैसिव का रूल लिख लेते हैं, ठीक बच्चों। पैसिव का रूल लिख लें, बताओ पैसिव का रूल लिख लेना। बोलो बच्चों, बोलो जल्दी से। पैसिव का रूल लिख लेते हैं। तो अब हम पैसिव का रूल समझने जा रहे हैं, इसका पैसिव इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों पैसिव का रूल क्या होता है? पैसिव का रूल होता है, अगर हम डायरेक्ट करवाते हैं तो दिक्कत होती है। पैसिव में रूल में क्या होता है, सिर्फ आप यहाँ पे बीन लगा दो। अगर शॉर्ट में बोला जाए, ये जो आगे लिखा है होम, ये पीछे लिखा होम, इसको लिख दो आगे, ठीक। विल हैव लगा है, विल हैव लगा दो। इसके साथ बीन और जोड़ दो अपनी मर्जी से। पीछे वाला आगे लिख दिया, विल हैव लिख दिया और इसके साथ बीन जोड़ दिया, ठीक। अब जो ये लिखा है इसको ऐसे उतार दो। अब इसके बाद बाई लगा दो। अब बाई के बाद पीछे वाला आगे लिखा है तो आगे वाला पीछे लिखना पड़ेगा भाई। इसको लिखा है इसकी जगह पे तो इसको लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे हम, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस शॉर्ट टर्म में। समझ रहे हो बच्चों? ये पैसिव वॉइस शॉर्ट टर्म में बनाया है। इसका जो रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, या तो फिर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। उसमें सारे टाइप के मैंने पैसिव वॉइस करा दिए हैं। अगर आप एग्जाम में बैठते हो या किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको शॉर्ट में सीखना है तो और भी आपको वीडियो मिलेंगे। और ये अगर समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा। और बच्चों ऐसे ही शॉर्ट में और इससे भी शॉर्ट में होते हैं जो हम पैसिव वॉइस समझ सकते हैं, जैसा मैंने इसको बनाया है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बहुत थैंक यू।